सरकार के पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के बड़े फैसले को बदलने का विरोध किया जा रहा है और फैसला ये कि जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनाए गए दो नगर निगमों को खत्म कर एक निगम बनाने का फैसला लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। दो नगर निगमों को किया जाएगा खत्म। जयपुर, जोधपुर, कोटा में है 2 नगर निगम। कांग्रेस ने बीजेपी के फैसले का किया विरोध। बीजेपी ने कांग्रेस की बड़ी साजिश बताया। पिछली गहलोत सरकार ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2 नगर निगम बनाए, लेकिन भजनलाल सरकार का कहना है कि कांग्रेस ने ऐसा राजनीतिक फायदे के लिए किया। अब सरकार का तर्क है कि एक ही नगर निगम होने से प्रशासनिक सुधार आएगा, शहरी प्रशासन मजबूत होगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। जिसके बाद बीजेपी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के बड़े फैसले को बदलने का फरमान जारी कर दिया और अब इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। निगमों के एकीकरण को लेकर सियासत जमकर गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह काशियावास ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा है कि नगर निगमों का एकीकरण सरकार की तानाशाही है, इससे विकास रुकेगा, जनता का नुकसान होगा। कह रहा हूँ बीजेपी की सरकार से अभी भी मौका है। आप जैसे निगम बने हुए हैं वैसे ही चुनाव करवाइए, वैसे ही रखिए। इससे स्वायत्त शासित संस्थाएं और जो लोकल गवर्नमेंट है वो मजबूत होगी। अन्यथा साफ दिख रहा है कि आप तानाशाही करना चाहते हैं। कांग्रेस तानाशाही का लगातार विरोध करेगी। कि जितना विकेंद्रीकरण होगा उतना ही जनता को अधिक फायदा होगा, इसलिए पंचायती राज का भी गठन किया, विधायक का भी किया, लोकसभा का भी किया, राज्यसभा का भी किया कि सब लोगों का अलग अलग काम रहेगा और ज्यादा मॉनिटरिंग होगी। और अभी ये जिस प्रकार से नगर निगम और नगर पालिकाओं को कई जगह तो तोड़ने का भी काम कर रहे हैं, उनको खत्म करने का काम कर रहे हैं, जहां 2 हैं उनको 1 करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे कोई डेवलपमेंट वाली बात नहीं होगी, उल्टा नुकसान होगा। तो वहीं बीजेपी 2 नगर निगम के फैसले को कांग्रेस का षड्यंत्र बता रही है। मंत्री जोगाराम पटेल और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने एक विशेष वर्गों के वोटों के अधिकतम लाभ के लिए एक जगह पर 2 नगर निगम बनाए थे। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। सरकार ने जो निश्चय किया है विकास के लिए, उन विकास के कार्यों पर सरकार निरंतर कार्य कर रहेगी। अभी अंतिम निर्णय कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार अगर ठीक समझेगी, शायद जोधपुर हो, शायद जयपुर हो, शायद कोटा हो, इन निगमों को एक करने की आवश्यकता समझेगी तो करेगी। राजस्थान के 3 बड़े शहरों में जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन तीनों शहरों में पिछले कांग्रेस सरकार के द्वारा राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक विशेष वर्ग के वोटों का अधिकतम लाभ हम कैसे ले सकते हैं, इन सब के एक की जगह 2 नगर निगम किए थे। राजस्थान की भजनलाल जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार के द्वारा इन तीनों जगह एक निगम करने के निर्णय को मैं मानता हूं कि इन तीनों शहरों के विकास को गति प्रदान करेगा। निगमों के एकीकरण और वार्डों के समायोजन को लेकर के एक तरफ कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, इससे आम जनता को बहुत ज्यादा कामकाज का नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा इस मामले में अपनी अलग राय रखती है। फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस के काल में बनाए गए अलग अलग निगमों को लेकर के उनके समायोजन की तैयारी की जा रही है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। देखना ये होगा कि आखिरकार इन तमाम तरह के प्रयासों को बाद में नतीजा क्या सामने आता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देना हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि यह हमारे मन की अभिव्यक्ति का स्वरूप है। हिंदी न केवल हमारी राजभाषा है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सीतापुरा के जेईसीसी में राजभाषा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदी के सम्मान, प्रयोग और प्रसार में अपनी पूरी शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए हमें हर स्तर पर, हर क्षेत्र में इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। यही हमारी असली पहचान है। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि हमें देश की सभी भाषाओं का मान सम्मान रखते हुए हिंदी को राष्ट्रीय बोलचाल की भाषा बनाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। मैं देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, नित्यानंद जी गृह राज्य मंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य किए हैं उसके लिए मैं उन्हें विशेष रूप से बधाई देता हूं।
उनके कुशल नेतृत्व के ने न केवल हमारी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, बल्कि देश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर विश्वास भी जनता के बीच में पैदा किया है। क्षेत्रीय राजभाषा के इस सम्मेलन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। साथ ही अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार एवं विकास की बात कही गई है, ताकि हिंदी भारत की। और अब बात करते हैं बीजेपी में चल रहे संगठन पर्व की। दरअसल बीजेपी में जिलाध्यक्षों के चुनाव की डेडलाइन निकलने के बाद भी अब भी कुछ जिलों में निर्वाचन हो रहा है। भीलवाड़ा, करौली, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां और टोंक में जिलाध्यक्ष की घोषणा की गई है। संगठन की दृष्टि से बीजेपी के 44 जिलों में से अब तक 35 में ही चुनाव हो चुका है। भीलवाड़ा में मौजूदा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा को दोबारा मौका दिया गया। चित्तौड़गढ़ में रतनलाल गाढ़वी को तीसरी बार जिलाध्यक्ष बनाया गया है। सवाई माधोपुर में पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। झालावाड़ में हर्षवर्धन शर्मा को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। टोंक में चंद्रवीर सिंह चौहान को जिले की कमान सौंपी गई है। चौहान भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। बीजेपी में अभी भी 9 जिला अध्यक्ष की घोषणा होना बाकी है। इनमें जयपुर शहर, जयपुर देहात उत्तर, जोधपुर उत्तर, बीकानेर शहर और झुंझुनू शामिल है। इसके अलावा डूंगरपुर, बूंदी, दौसा और धौलपुर में भी अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई है। मैं आग्रह करूंगा हमारे जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि जाट साहब से कि हमारे इस संगठन पर चुनाव देवी सिंह जी